गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फेक न्यूज के बारे में। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको कहें जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों फेक न्यूज दो तरह की होती है, पहली वो जो रियल में फेक न्यूज है और दूसरी वो जो सही खबर को गलत तरीके से दिखाया जाए। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपका सामना हर दिन किसी न किसी फेक न्यूज से जरूर होता होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया के आने के बाद ही फेक न्यूज का कारोबार शुरू हुआ है। सोशल मीडिया के पहले भी हजारों साल से फेक न्यूज का कारोबार थोक के भाव में होता आ रहा है। बस साल दर साल फेक न्यूज को फैलाने का पैटर्न और तरीका बदलता रहा है। जैसे दोस्तों 2001-2002 की बात है जब मून हुआ या फिर मंकी मैन की एक अफवाह फैली थी जिसमें लोगों ने रात में सोना छोड़ दिया था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था। हाँ। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा हो आंखों में। मुझे याद है उस समय मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे इलाके में लोगों ने रात भर जाग करके पहरेदारी दी थी और कुछ समय के बाद ये मालूम पड़ा ये टोटली पूरी तरह से फेक न्यूज थी। आज के टाइम पर फेक न्यूज बनाने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजनीतिक फायदे की तो बहुत ही सिंपल, इस समय ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल करती हैं। इसमें दोस्तों मोस्टली किसी भी राजनीतिक पार्टी का मकसद बहुत ही सिंपल होता है, अपने पार्टियों के वोटरों को इंक्रीज करना और सामने वाली अपोजिशन पार्टी की रेपुटेशन को, इमेज को डिक्रीज करना। दोस्तों दूसरा होता है आर्थिक फायदा। इसे हम इस तरह से समझते हैं, सपोज कीजिए कि आपकी एक साबुन बनाने की फैक्ट्री है और आपका जो साबुन है, आपका जो साबुन का ब्रांड है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपका एक विरोधी है, वो भी साबुन बनाता है लेकिन उसका साबुन बिल्कुल भी नहीं बिकता। तो उसने क्या किया कि मार्केट में एक अफवाह फैला दी कि आपका साबुन का जो ब्रांड है वो साबुन बनाने में गाय की चर्बी / सुअर की चर्बी इस्तेमाल करता है। अब इससे क्या होगा कि समाज में, लोकेशन में, आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में एक अफवाह फैल जाएगी और आपके साबुन का लोग बाइकआउट करने लगेंगे। जो ब्रांड कल तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था वो एकदम से नीचे आ जाएगा। अब जब आपका ब्रांड नीचे आएगा तो जाहिर है आपके कंपटीशन का, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका ब्रांड ऑटोमेटिक ऊपर होगा। तो कुछ इन 2 वजहों से ही फेक न्यूज बनाई जाती है। दूसरा हमारा था फेक न्यूज बनाने के परिणाम। पीटर मैनुअल इंडिया के कई सारे दंगों के ऊपर रिसर्च करके अपनी एक बुक लिखते हैं। उस बुक का नाम है कैसेट कल्चर। उसमें उन्होंने मेंशन किया एक दंगे के बारे में जो दंगा था आगरा में। पीटर मैनुअल अपनी बुक में लिखते हैं कि आगरा में 1989 में एक दंगा हुआ था जिसमें तकरीबन 22 लोगों की मौत हुई थी और उसको प्लॉट किस तरीके से किया गया था कि एक कार के अंदर फुल वॉल्यूम पर एक कैसेट बजता था और उस कैसेट में जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे बजाए जाते थे। और दोस्तों जस्ट जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे के जस्ट बाद लड़कियों की जोर जोर से चीखने की, बचाओ बचाओ की आवाजें प्ले की जाती थी। अगर हिंदू इलाका है तो उसमें अल्लाह अकबर और उसके जस्ट बाद लड़कियों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें, और वहीं पर अगर मुस्लिम इलाका है तो वहाँ पर जय श्री राम के जस्ट बाद लड़कियों की जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें प्ले की जाती थी। उसके बाद कुछ इस तरीके से दंगों को प्लॉट किया जाता था। उसके बाद ये आपस में एक कम्युनल हेट पैदा होने लगी। उसके बाद ही 22 लोग इस दंगे में मारे गए थे। ये उस दौरान की बात है जब सोशल मीडिया 1989 में, इनफैक्ट इंटरनेट ही नहीं हुआ करता था इंडिया में, तब जाकर के कुछ इस तरीके से फेक न्यूज फैलाई जाती थी। फेक न्यूज फैलाने के कई कानून हैं और इसके सख्त परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बारे में सोच बाई मोहक को राजस्थान के डीजी कपिल गर्ग ने बताया
व्यक्ति विशेष को टारगेट किया गया और अपराध हो गया तो फिर हम हमारे आईपीसी की धारा 500 है उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। आईटी एक्ट की 66 की धारा है उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर समाज के विरुद्ध है तो कुछ आईपीसी की धाराएं हैं 153A, 153B, 295A, इनके अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। और इनमें विभिन्न धाराओं और विभिन्न परिस्थितियों में 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजाओं का प्रावधान है, साथ में जुर्माना भी होता है और दोनों भी हो सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इंडिया के लिए फेक न्यूज कितनी चिंता का विषय है। इनफैक्ट फेक न्यूज के मामले में इंडिया दुनिया में टॉप पर आता है। अब हम वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कौन सा वीडियो, कौन सा फोटो, कौन सा टेक्स्ट, कौन सा ऑडियो फेक है या फिर रियल। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या फिर ऑडियो आपको कोई भेजता है और अगर आप उसे देखते हैं और देखते साथ अगर आपका कॉमन सेंस फर्स्ट इंप्रेशन में ये बोलता है कि ये शायद फेक न्यूज़ है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो फेक न्यूज़ हो सकती है। हो सकता है कि फोटोशॉप या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से उसे एडिट करके आप जैसे लोगों तक पहुंचाया गया हो। दोस्तों, आज के टाइम पर फेक न्यूज़ को क्रॉस चेक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको गूगल को खोलना है और जिस भी तरह का आपका फेक न्यूज़ आया है आप सिंपली उस फेक न्यूज़ को गूगल पर क्रॉस चेक कर लें, यानी कि उसमें टाइप करके सर्च कर लें। उससे जुड़े हुए सभी आर्टिकल, सभी टेक्स्ट, सभी वीडियो, सभी न्यूज़ आर्टिकल आपको मिल जाएंगे और वहां पर आप सिर्फ जस्ट कुछ क्लिक में ही चेक कर पाएंगे कि आपके पास जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है वो सच में फेक है या फिर रियल। दोस्तों, लास्ट में मैं कुछ लोगों को फॉलो करने की सलाह दूंगा जो हर दिन बहुत सारी फेक न्यूज़ को क्रॉस चेक करके अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने फेसबुक पेज पर या फिर ट्विटर पर शेयर करते हैं। इस तरह के कई सारे इंस्टीट्यूशन है, लाइक अगर हम बात करते हैं ऑल्ट न्यूज़ और फैक्टली, ये कुछ फेमस इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में फेक न्यूज़ को क्रॉस चेक करके आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है फ्यूचर में अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है तो आपको उसे क्रॉस चेक करने में कतई भी परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पास्ट में, पिछले कुछ समय में कौन सी फेक न्यूज़ आपको रेगुलर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर देखने को मिली है। दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।